बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की कौमी सियासत से। कुछ अच्छी खबरें, अच्छी उम्मीद पैदा हुई है, वो आपसे शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। पाकिस्तान में आज ईद उल फितर अदा की गई और माशाल्लाह से खैबर पख्तूनख्वा में कल मनाई गई, लेकिन बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों में आज ईद उल फितर अदा की गई। अल्लाह ताला हम सब को ये खुशियाँ मुबारक करे। और सबसे अच्छी दुआ आप ये ज़रूर करें कि ये पाकिस्तान हमारा है, हम सब का है, और तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद हमें सब ने मिलकर रहना है, इसको मुत्तहिद रखना है और आगे लेकर बढ़ना है। ये दुआ ज़रूर कीजिएगा। इख्तलाफात होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं और शिद्दत भी उसमें आती रहती है, लेकिन इस शिद्दत में, इस लड़ाई में उस हद तक हम नहीं जाएंगे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में खाना जंगी हो, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ें और मुल्क कमज़ोर हो, मुल्क के इदारे कमज़ोर हों और दुश्मन को हमें मज़ीद कमज़ोर करने का मौका मिले। ऐसा मौका नहीं देना। इख्तलाफात हैं, बिल्कुल हैं, दिल दुखे हुए हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन भी है, डिप्रेशन भी है, लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें मिलकर रहना है, मुत्तहिद होकर रहना है। बाकी सियासी जमातें आपस में जो कुछ करती रहती हैं, पॉलिटिकल स्कोर, वो करने दें उन्हें। और ख़ास तौर पे मैं गवर्नमेंट से ये ज़रूर कहूँगा कि वो जैसे भी उन पर ठप्पा लगा हुआ है वो आए हैं, लेकिन वो भी सूरत हाल की संगीनी को समझें। अगर अल्लाह ताला ने उनको लाके यहाँ पे बिठा दिया है और उनको मौका मिला है, जैसे भी मिला है, तो उनको भी चाहिए कि वो भी बहुत जल्दी ना करें, क्योंकि पकड़ धकड़, मारदार, मुकदमेबाजी, FIR, ये सब कुछ उनसे बेहतर कौन जानता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, सिवाय इसके कि उनको जो दिन, हफ्ते, महीने मिले हैं वो भी उनके नेक नामी में शुमार नहीं होंगे अगर ये सब कुछ होता रहा। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, पहली ज़िम्मेदारी उन्हीं की है। और मुझे लगता है कि हुकूमत में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि मामलात आगे बढ़ें और ये सारा कुछ जो एक सेटअप बना है, ये उनके अंदर भी, उनकी सफ़ों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन्हीं के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। वरना इस तरह होता नहीं है कि आते सारी फ़ौरन ही बस मार धाड़, पकड़ दकड़, और वो भी तौहीन रिसालत के मुकद्दमात। तो ये मुमकिन नहीं होता। दुनिया बदल चुकी है, ज़माना बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। इस तरीके से ताकत का इस्तेमाल तो अब कहीं भी नहीं चलता, और ताकत के बलबूते पर आप हुकूमत कर लेंगे, आप इक़्तिदार को दबाम दे लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि ये वो ज़माना नहीं कि जब ख़बर जो है वो 24-24, 36-36 घंटे तक पहुंचती ही नहीं थी। अखबार नया आता था और उस अखबार का इंतज़ार किया जाता था, तब ख़बरों का पता चलता था। अब ऐसा नहीं है। एक लम्हे की खबर एक जगह से छुपती है, दूसरी से बरामद हो जाती है, दूसरी जगह को कवर करते हैं, तीसरी जगह से बरामद हो जाती है। सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और कम्युनिकेशन के बेशुमार टूल्स हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं लोगों ने, और फ़ोन पे और हर वेबसाइट पे, यानी कि एक भरमार है। तो लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है कि जो कुछ आप कर रहे हैं इस तरीके से आप अपने इक़्तिदार को दबाम दे लेंगे, या जो आवाज़ें मुसलसल दबाई जा रही हैं, हो सकता है अब थोड़ी देर के लिए आपको महसूस हो कि ये आवाज़ हमने खामोश करवा दी है। और वो आवाज़ खामोश नहीं रहती, बल्कि वो आवाज़ कहीं और से नमूदार होती है और बड़ी शिद्दत के साथ होती है। इसलिए, और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये ज़रूरी है कि अब चूँकि उनका नैरेटिव, इमरान खान साहब का नैरेटिव इस वक्त लोगों ने तस्लीम कर लिया है, लोगों ने मान लिया है, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो भी अब अपने आप को ज़रा थोड़ा सा कंपोस्ट करें, रीऑर्गेनाइज्ड करें, रिविज़िट करें,
اپنی تمام ماضی کی جو ان کی حکومت تھی 4.25 سال، اس کو ریوزٹ کریں، اس میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا کیا خامیاں ہوئی ہیں، آخر کیا وجہ ہوئی کہ یہ نوبت آئی اور یہ صورتحال پیدا ہوئی، ان کو بھی ذرا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو بھی، اور جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے ایک اچھی گڈ لک ہے، ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کی آواز پہ لوگوں نے لبیک کہا ہے، اور جو کچھ یہ سب کچھ ہوا اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ جو بات عمران خان صاحب بتا رہے ہیں لوگوں کو وہ اپیل کر رہی ہے، لوگ اس کو سچ مان رہے ہیں اور حق مان رہے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ بھی، پاکستان کے وہ شہری بھی جو ان سے ناراض تھے، جو مہنگائی سے تنگ تھے، بے روزگاری سے تنگ تھے اور حکومت کی پالیسی سے تنگ تھے، وہ بھی اب دوبارہ واپس آ گئے ہیں ایک بڑی کاز کے لیے، اور وہ بڑی کاز کیا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ آزاد کروانا ہے۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہو گیا، لیکن اب اس کو حقیقی طور پہ آزاد کروانا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری خودداری، ہماری خود مختاری، ہماری سوورنٹی، ہماری آزادی، اور خاص طور پہ اب مختلف طریقے آئے ہوئے ہیں کہ کسی بھی ملک کی آزادی کو کیسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے، کسی کی خود مختاری کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کی خودداری کو ختم کیسے کرنا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے جو آئے ہوئے ہیں، مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں عالمی طاقتوں کی طرف سے، تو ان کو ہم نے ناکام بنانا ہے، عالمی سازشوں کو جو کہ پاکستان کے خلاف ہے، جس وقت پاکستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اس کو کیسے بجھانا ہے۔ یہ ایک اہم ہمارے لیے ایک اہم ہدف ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی اس کال کو لوگوں نے مانا ہے کہ روکھی سکھی کھا لیں گے، روٹی ملے نہ ملے، مہنگائی برداشت کر لیں گے، بے روزگاری بھی برداشت کر لیں گے، لیکن بیرونی سازش اور بیرونی مداخلت یہ برداشت نہیں کی جائے گی، اور ہمیں خود مختاری چاہیے، اپنے فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں، اپنی اکانومی کو آزاد کرنا ہے، اپنی معیشت کو آزاد کرنا ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے لیے IMF، عالمی مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک، ان سے نجات حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس وقت جو لالی پاپ ہمیشہ پچھلے کئی دہائیوں سے ایک ہی لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ کچھ قرضے دیے جاتے ہیں، کچھ امداد دی جاتی ہے گرانٹس کی صورت میں، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ سے اتنے ارب ڈالر آ گئے، فلاں جگہ سے اتنے کروڑ ڈالر آ گئے، تو یہ ہمارے دوست ہیں اور آگے چلیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنی معیشت کو جدید جو ملک ہیں، جدید ترین، ان کے طریقوں پہ استوار کرنا ہے اور اپنی معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ IMF سے چھٹکارا، ورلڈ بینک سے چھٹکارا، عالمی استعمار، عالمی سامراج کے شکنجوں سے کیسے نکلنا ہے، یہ ہے اصل ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ اور یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے اس وقت پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے۔ یہاں حرم پاک میں بھی میں نے دیکھا کہ لوگ پاکستان کی خود مختاری کے لیے، آزادی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو پیسے دے کے جو ہمیں پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے، امداد کا لالچ دیا جاتا ہے، اس لالچ کی وجہ سے، IMF کی وجہ سے، قرضوں کی معیشت کی وجہ سے ہماری جو خود مختاری اور آزادی ہے وہ گروی رکھی جا رہی ہے، اور یہ اگر اسی طریقے سے ہم قرضوں کی معیشت پہ چلتے رہے تو آنے والے سالوں میں ہم مزید مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کر لیا تو پھر ہم عالمی استعمار سے اور عالمی شکنجوں سے بھی نکل آئیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے، یہ پنجابی میں ایک بڑا مشہور ہے۔ تو اگر ہمارے گھر میں ہماری معیشت مضبوط ہوگی، ہمارے وسائل میں اضافہ ہوگا اور ہماری آمدن میں اضافہ ہوگا، تو پھر ہمیں عالمی استعمار اور عالمی شکنجے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم جب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو پھر ہمیں ان کے مطالبات اور ان کی مداخلت بھی ہمیں قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو موقع ملے گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ خاص طور پہ قابل عمل بھی ہے۔ اس جیسے ہم اپنی ذاتی
मईशत को ठीक करते हैं, इसी तरह हमने मुल्क की मईशत को ठीक करना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो इस वक्त एक पूरे का पूरा कंपनी मुसल्लत है, जो कंपनी मुसल्लत हुई है, उससे किसी खैर की तवक्को किसी को है नहीं, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसने मुख्तलिफ़ अदवार में पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाया। और अगर वही कंपनी दोबारा एक मल्टी नेशनल कंपनी बन के वापस आ जाती है और वापस आ गई है, तो उस मल्टी नेशनल कंपनी से भी कोई खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। इसलिए लोग रंजीदा हैं और लोग इस कंपनी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ अब इससे आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को ठीक करना चाहिए। और चीज़ें ठीक एक ही सूरत में हो सकती हैं कि तमाम लोग बैठें और तमाम बड़े बैठें और बैठ के मामलात को आगे की तरफ लेके जाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आम इंतखाबात का इनेकाद फिल फौर किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि ये शिद्दत में इजाफ़ा होगा। अगर इंतखाबात डिले हुए तो शिद्दत में इजाफ़ा होता जाएगा और तलखी बढ़ेगी। ये हम आपको पहले बता रहे हैं, तलखी बढ़ेगी, शिद्दत में इजाफ़ा होगा, अमन व अमान का मसला पैदा होगा। और इसलिए इमरान खान साहब, चूँकि वो एक मुतासरा फ़रीक हैं और वो समझते हैं कि उनको एक साजिश के ज़रिए और बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए उनको फ़ारिग किया गया है, और उसके लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो उस मुदाखलत को और साजिश को रोकते। बहरहाल उन्होंने एक प्लान किया जी, और पूरे मई में 6 जलसों का उन्होंने अनाउंस किया है, और उसमें चकवाल है, अटक है, जेहलम है, फैसलाबाद है, मियाँ वाली है, और एक मियाँ वाली के साथ फैसलाबाद। ये इन शहरों में उन्होंने जाना है, और वो 2 मिलियन मार्च 10 लाख के बजाय 20 लाख लोगों को वो लाना चाहते हैं इस्लामाबाद, और तैयारी कर रहे हैं मुल्क भर में, और 20 लाख लोगों को वो लाना चाहते हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में वो डिमांड करेंगे आम इंतखाबात की। मैं ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि बेहतर होगा कि उससे पहले ये चीज़ें ठीक कर ली जाएं, और उससे पहले ही बैकडोर चैनल पे बैठा जाए। और ये पॉलिटिकल प्लेयर्स को ख़ास तौर पे मैं कह रहा हूँ, वो भी कि बैठें और बैठ के नए इंतखाबात की तारीख़ तय कर लें। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये ना किया गया, और मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी यही कहूँगा कि वो भी अपना रोल अदा करें, क्योंकि न्यूट्रलिटी कोई रोल नहीं है, एपॉलिटिकल कोई रोल नहीं है, जो रोल है वो है। तो इसलिए वो भी आगे बढ़ें और सिचुएशन को काबू करें, वरना क्या होगा, वरना ये लड़ाई जो है, अब तक किसी ने भी रेड लाइन अबूर नहीं की, अभी तक किसी ने रेड लाइन अबूर नहीं की, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हो चुके हैं, वो बड़े मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग भी उनकी बात सुनते हैं। और टॉप ट्रेंड आप देख चुके हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर 15 करोड़ से तजावज़ कर चुका है, तो उसको भी ज़रा देखिए। इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो खैर बरामद हो सकती है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होगी, खुलूस दिल से काम करना होगा, और फिर ही ये सब कुछ होगा। तो बेहतर है कि मामलात आगे ना जाएं, और ये जो इंडिविजुअल्स की लड़ाई है, ये इदारों की लड़ाई में तब्दील ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।